Students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 6, the White Mouse Circus. So today we are going to solve the workbook page number 57, and today our topic is composition. In this story, Roald Dahl's write, rooms were booked for us in the place called the Hotel Magnificent in our famous seaside town of Bournemouth. Bournemouth, my grandmother told me, was full of old peoples like herself. They retired there by the thousands uh, because the air was so bracing and healthy. It kept them so they believe alive for a few extra years. ठीक है? Does it? I asked. Of course not. She said it's Tommy Rod. But just for once, I think we have got to obey the doctors. ठीक है? ये जो पैसेज है या यू कैन से ये जो पैराग्राफ है ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, चैप्टर के अंदर हमने इसको पढ़ा था. ठीक है, इसकी पूरी ट्रांसलेशन आपको प्रोवाइड की गई थी. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द 2 लेटर्स. ठीक है, आप एक लेटर लिखेंगे. एक लेटर जो है वो Students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 6, the White Mouse Circus. So today we are going to solve the workbook page number 57, and today our topic is composition. In this story, Roald Dahl's write, rooms were booked for us in the place called the Hotel Magnificent in our famous seaside town of Bournemouth. Bournemouth, my grandmother told me, was full of old peoples like herself. They retired there by the thousands because the air was so bracing and healthy. It kept them so they believe alive for a few extra years. ठीक है? Does it? I asked. Of course not. She said it's Tommy Rod. But just for once, I think we have got to obey the doctors. ठीक है, ये जो पैसेज है या यू कैन से ये जो पैराग्राफ है ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, चैप्टर के अंदर हमने इसको पढ़ा था. ठीक है, इसकी पूरी ट्रांसलेशन आपको प्रोवाइड की गई थी. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द 2 लेटर्स. ठीक है, आप एक लेटर लिखेंगे. एक लेटर जो है वो एक लेटर लिखना है ग्रैंड मदर ने मैनेजर को, और फिर सेकंड जो लेटर होगा वो रिप्लाई होगा मैनेजर टू ग्रैंड मदर ने. ठीक है, बट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लेटर लिखा कैसे जाएगा. बिफोर यू राइट द लेटर थिंक अबाउट द फॉलोइंग. ठीक है, लेटर लिखने से पहले हम कुछ वर्ड्स, कुछ हमारे माइंड में चीज़ें आती हैं ना, आइडियाज़ वगैरह आते हैं, कैसे हमने लेटर को स्टार्ट करना है, क्या हमने लेटर में मेंशन करना है. डज शी राइट डियर सर, डियर मिस्टर स्ट्रिंगर जो सर नेम, और डियर फर्स्ट नेम. ठीक है, आइदर जब लेटर स्टार्ट होगा तो ग्रैंड मदर विल राइट डियर सर, और शी विल राइट डियर सर नेम जो भी उनका फादर नेम होगा, डियर मिस्टर, और शी विल राइट डियर फर्स्ट नेम. ओके, फर्स्ट नेम उसका क्या था, स्ट्रिंगर था. लेटर को स्टार्ट करने से पहले शी विल राइट डियर सर. व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग्स अ ग्रैंड मदर विल से इन हर लेटर. ठीक है, अपने लेटर में वो किस किस्म की जो हैं वो थिंग्स जो हैं वो मेंशन करेंगी. वाई बॉर्नेमouth. ठीक है, बॉर्नेमouth के बारे में मेंशन करेंगी, क्यों बॉर्नेमouth हो जाना चाह रही हैं, वाई दिस पर्टिकुलर होटल, इस पर्टिकुलर होटल के बारे में वो पूछेंगी. ठीक है, हु विल स्टे देयर, वहाँ पे कौन स्टे होगा. ठीक है, ये भी वो अपने लेटर में लिखेंगी. फॉर हाउ लॉन्ग, कितने डेज के लिए. व्हाट काइंड्स ऑफ रूम विल बी नीडेड, किस किस्म के रूम्स की ज़रूरत होगी ग्रैंड मदर को. ये सब कुछ वो कहाँ पे लिखेंगे, अपने लेटर में. ठीक है, बट हम लेटर लिखने से पहले सोचते हैं ना कि हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मेंशन करनी है. सो ये भी वो चीज़ें हैं जो ग्रैंड मदर जो हैं वो मेंशन करेंगे अपने लेटर में. द कॉस्ट, द सर्विसेज, अदर इंफॉर्मेशन. ठीक है, ये उनसे पूछेंगी वो. इन वॉट ऑर्डर विल यू पुट योर पॉइंट. ठीक है, किस ऑर्डर में अपने पॉइंट को आपने मेंशन करना है. मतलब पहले आप बॉर्नेमouth के बारे में पूछेंगे. ठीक है, होटल के बारे में आप पूछेंगे, कितने दिन आपको स्टे करना है. ठीक है, कौन स्टे करेगा आपके साथ. ठीक, किस तरह का रूम्स आप पूछेंगे. ये सब पॉइंट्स जो हैं वो अपने लेटर में मेंशन करेंगी. डज द ग्रैंड मदर एक्सपेक्ट रिप्लाई. क्या, ठीक है, क्या वो रिप्लाई जो है वो के इंतज़ार करेंगे, या कह सकते वो रिप्लाई उनको एक्सपेक्ट होगा या नहीं. ठीक है, कि मैनेजर उनको रिप्लाई देंगे भी या नहीं.
इफ सो व्हाट डज शी से इन द लास्ट पैराग्राफ और लेटर, ठीक है। अगर उनको रिप्लाई चाहिए, ठीक है, इतनी चीज़, ये सब पॉइंट्स वो अपने लेटर में मेंशन करेंगे, ये सब चीज़ें वो मैनेजर से पूछेंगे, तो ऑब्वियसली उनको रिप्लाई की जरूरत होगी, ठीक है। तो इफ़ अगर उनको रिप्लाई मिलता है व्हाट डज शी से इन द लास्ट पैराग्राफ और हर लेटर, ठीक है, पहले लेटर के लास्ट पैराग्राफ में वो क्या लिखेंगे, ठीक है। हाउ डज शी एंड द लेटर, लेटर को वो कैसे एंड करेंगे, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। डज शी राइट योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर अफेक्शनेटली और लव फ्रॉम, ठीक है। ऑब्वियसली शी विल राइट योर सिंसियरली। अब ये जो लेटर हम लिखेंगे, ये लेटर हमारे पास फॉर्मल लेटर होगा, ठीक है। इन फॉर्मल लेटर्स रिमेंबर दैट एड्रेस ऑफ अ पर्सन हु इज राइटिंग should come at the top of the paper. The address of a person is whom the letter is addressed should be put at the head of the letter, ठीक है। अब लेटर में क्या क्या चीज़ें होंगी, एड्रेस ऑफ अ पर्सन हु इज़ राइटिंग, एड्रेस ऑफ पर्सन बीइंग रिटन टू, मतलब हु इज़ राइटिंग, कौन लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस, किसको लेटर लिख रहे हैं आप उसका एड्रेस, सैल्यूटेशंस और ग्रीटिंग, सैल्यूटेशंस होते हैं लाइक डियर सर, ठीक है, ये आपके पास क्या होती हैं जो आपके लेटर में, ये डियर सर, ठीक है, डियर मैडम, डियर प्रिंसिपल, ये सब क्या, इनको हम क्या कहते हैं, सैल्यूटेशंस और ग्रीटिंग्स, ठीक है। बॉडी ऑफ अ लेटर, बॉडी ऑफ अ लेटर में हम सारी अपनी जितनी भी हमारे माइंड में ख्यालात होते हैं, जो भी हमने लेटर में लिखना होता है, वो सब कुछ हम मेंशन करते हैं, उसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ लेटर। देन क्लोजिंग, क्लोजिंग में जैसे अभी हमने लास्ट टाइम देखा था योर सिंसेरली था, योर अफेक्शनेटली था। लेटर को क्लोज जब हम करते हैं तो हम एंड पे लिखते हैं योर सिंसेरली, इट्स अप टू यू, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ अ सेंडर, जो लेटर को सेंड कर रहा होता है उसका सिग्नेचर, फॉलोड बाय द नेम इन द प्रिंट, ठीक है, फॉलोड द नेम इन प्रिंट, और साथ में क्या होता है, नेम होता है, ठीक है। हेयर द लेटर आर first decide on possible address of a manager and the grandmother, write the name and address on the envelopes। आपके पास यूँ envelopes given होंगे, आपने उन पे देखना है कि लेटर हम लिख किसको रहे हैं, जिसको हम लिख रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम एड्रेस लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे एड्रेस टू मैनेजर ऑफ अ होटल, मतलब ये कि हम लेटर ग्रैंड मदर लेटर किसको लिख रही हैं, मैनेजर को, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस किसका आएगा, द मैनेजर, ठीक है, द मैनेजर, एनवेलप मैनेजर, मैग्निफिशेंट, ठीक है, मैग्निफिशेंट वॉज द नेम ऑफ द होटल, ठीक है, मैग्निफिशेंट होटल। देन कहाँ पे है ये होटल, बोर्निमौथ में, ठीक है, ये हमने लिख दिया। एक लेटर हमने लिखना था मैनेजर टू ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर टू मैनेजर, ठीक है, मतलब ये लेटर कौन लिख रही हैं, ग्रैंड मदर। यहाँ पे जो एड्रेस आएगा वो सेंडर का एड्रेस होता है, जो सेंड कर रहा होता है। यहाँ पे सेंड कौन कर रहा है, ग्रैंड मदर, ठीक है। सो ग्रैंड मदर का हाउस नंबर हो गया, ठीक है, जहाँ कौन सी जगह पे वो रह रही हैं, सिटी लिख दी हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे एड्रेस होता है किसका, रिसीवर का, ठीक है, जिसने लेटर रिसीव करना होता है, ठीक है। सो अब ये डियर सर हमने भी पढ़ा था, सैल्यूटेशन थी। ये सब क्या है, बॉडी ऑफ लेटर, ठीक है, अभी हमने देखा था यहाँ पे। I listen that your hotel magnificent are full of old peoples and the air is very bracing as well as fresh, which kept the people alive for a few extra years. My doctor recommended me to went there, so I want to ask about the booking of one small room. I need a single bed, small sofa beside the bed and one cupboard. Written by manager to the grandmother, ठीक है। अब ये लेटर रिप्लाई में कौन लिख रहा है, मैनेजर, और लिखना किसको है, ग्रैंडमदर को। Here is the name of the sender, ठीक है, एड्रेस सारा यहाँ पे लिखा जाएगा, सेंडर का नेम हमारे पास है द मैनेजर, मैग्निफिशेंट होटल बोर्निमौथ, ठीक है। रिसीव कौन कर रहा है, ग्रैंड मदर, तो यहाँ पे किसका नेम लिखा जाएगा, रिसीवर का। डियर सैल्यूटेशन में हम लिखेंगे डियर मैडम, एंड हेयर इज़ द लेटर। इट इज़ ट्रू दैट द होटल इज़ प्लेस्ड ऑफ ओल्ड पीपल्स बिकॉज हेयर द एयर इज़ वेरी ब्रेसिंग एंड यू मस्ट लिव हेयर if your doctor recommended you. Our services are very good. You will get everything on time. Timing for the breakfast
टाइमिंग फॉर द ब्रेकफास्ट आर फ्रॉम 6 AM to 8 AM। आप अपनी मर्ज़ी से भी टाइमिंग्स लिख सकते हैं, ठीक है। And for the dinner 9 PM to 12 PM। You have to pay 16,000 rupees for one single room, or if you want two double rooms then you have to pay 19,000 rupees। By adding the payment of cupboard, sofa, fridge and the other supplies will room, the cost will be 25,000। If you want more information about hotel then visit our website www.magnificenthotel.com, magnificenthotel, Bournemouth.com। we will be looking forward for you, yours sincerely Mr. Stringer। ठीक है, आप लेटर अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये तो जस्ट एक सैम्पल है, आप अपनी मर्जी से अगर लेटर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।